गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ओके, तो जब भी कोई प्रोग्रामिंग या सिंटैक्स, जैसे हमारे जैसे कॉलेज में जब जावा लैंग्वेज स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले हमें सारी बेसिक चीज़ें बताते हैं, फिर ये हेलो वर्ल्ड लिखना बताते हैं, क्योंकि हर लैंग्वेज में जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग होती है वो होती है हमारी हेलो, राइट। तो या तो हेलो वर्ल्ड लिखना या फिर हेलो लिखना। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो टीचर्स हैं वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं, क्लास, देन क्लास नेम, ओके, देन कर्ली ब्रेसेस, देन पब्लिक, एंड पब्लिक इज यूज्ड एज एक्सेस स्पेसिफायर, जो कि लाइक कोई भी यूज़ कर सकता है। प्राइवेट इज़ लाइक जो मेन जो पर्सन है वही यूज़ कर सकता है। ओके, तो ऐसे ही रहता है। तो पब्लिक कोई भी यूज़ कर सकता है। अब स्टैटिक जिसकी फिक्स्ड वैल्यू हो, वॉइड मेन का हम यहाँ यूज़ करते हैं। वॉइड इज लाइक अ एम्प्टी, एंड वॉइड मेन कोई भी मतलब जावा जो है वो कोई रिटर्न वैल्यू नहीं लेता है। यहाँ पर हमें कुछ रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं होती। एंड देन दे टॉक्ड अबाउट सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, जैसा कैसे हम हेलो वर्ल्ड का यूज़ कर सकते हैं। बट वॉट अबाउट दिस, इसकी बात तो कोई ठीक से करता ही नहीं है, ना ही वो बताता है हमें कि एक्चुअली ये है क्या चीज़। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि व्हाट इज एग्जैक्टली स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। ओके, सो इसको समझने के लिए हमारे पास दो चीज़ें जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो फर्स्ट है वो है एरेज क्या होता है, और जो सेकंड है वो है कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं एरे की बात करती हूँ। एरे इज लाइक, मैं बहुत सिंपल सा बेसिक सी चीज़ बता रही हूँ कि अगर हम इंट ए लें, सॉरी को अपना आप कैपिटल हो रहा है और हम यहाँ प्रोग्रामिंग में कैपिटल का यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो इसका ध्यान रखना। तो अगर हम यहाँ पर ए ले लें, अगर हम यहाँ ए लें और इसमें लिख दें 1, राइट, तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी कि a इज इक्वल टू 1। बट अगर हम फिर से हम इसको ऐसे 2 लिख देते हैं तो ये ओवरराइट हो जाएगा। तो हम इसको ओवरराइट नहीं कर सकते। तो एरे क्या करता है, एरे मल्टीपल वैल्यूज ले सकता है एक साथ। अब जैसे यहाँ पर मैंने इंट a लिया और ये होता है एरे का सिंबल और स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर मैंने इंट a एरे डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पर a इक्वल टू मैं ले सकती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं कितने भी ले सकती हूँ इसमें, ठीक है, मल्टीपल नंबर्स। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पर इंट लिया है तो हम इंटीजर का ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर एरे बेसिकली ये होता है, ओके, कि वो मल्टीपल वैल्यूज कंटेन कर सकता है। अब अगर मैं स्ट्रिंग ए की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, वो मल्टीपल स्ट्रिंग्स ले सकता है, जैसे कि a इक्वल टू, लेकिन सब डबल कोट्स में होना चाहिए, हेलो, देन वर्ल्ड, और बाकी जो भी आपको प्रिंट करवाना आप करवा सकते हैं। जैसे हेलो वर्ल्ड, नाम ले लेते शैली। सो हम इसको ऐसे प्रिंट करा सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा, एरे बेसिकली क्या होता है, राइट। एरे क्या होता है कि वो मल्टीपल वैल्यूज ले सकता है, और अगर हम स्ट्रिंग लगा देते हैं तो वो मल्टीपल स्ट्रिंग्स ले सकता है। हम एरे के पीछे कुछ भी लगाते हैं तो वो चीज़ें हम मल्टीपल्स मतलब बहुत बार लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 1 2 3 4 हम कितने भी नंबर्स लिख सकते हैं। यहाँ पर हम हेलो वर्ल्ड शैली मल्टीपल स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर 20 लिख दूँ, एक साइज बता दूं, तो वो एक लिमिटेड साइज तक ही लेगा। ओके, तो ये हमारा हो गया एरेज। ओके, अब हमने एरेज पढ़ लिया। अब अगर मैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट की बात करूं तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट बेसिकली क्या होता है कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं और उसको रन करते हैं, तो रन टाइम के, जब हम रन टाइम कर रहे होते हैं ड्यूरिंग रन टाइम, तभी जो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का हम यूज़ करते हैं उससे क्या होता है। अब जैसे देखिए, जब हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, ठीक है, जब हम चाहते हैं कि एंटर अ नंबर, ओके, तो ये जैसे हम यूज़र से इनपुट लेते हैं कि वो कोई नंबर एंटर करे, जैसे उसने नंबर एंटर कर दिया 10, ठीक है, तो ये हो जाता है यूज़र इनपुट। लेकिन जावा में क्या है, हमें यूज़र से इनपुट लेने का कुछ क्लासेस का यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि रीडर हो गया आपका, और
स्कैनर हो गया, तो ये चीज़ें हमें यूज़ करनी पड़ती है जब हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। बट इन केस ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, हमें यूज़र से इनपुट लेने के लिए इन सब का ये जो क्लासेस है, रीडर, स्कैनर, ये सब जो भी है, इनका यूज़ हमें नहीं करना पड़ता है। सो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट सिर्फ रन टाइम में ही काम करता है, ना उससे पहले ना उसके बाद। जब रन टाइम में यूज़र से हमें इनपुट लेना पड़ता है तब कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट हमारी काम आती है। ओके, तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि एक्चुअली ये स्ट्रिंग आर्ग्स है क्या। सो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है? लाइक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, और जैसे कि ये स्ट्रिंग्स है, ठीक है। अगर हम एक को लें, सिर्फ एच, तो ये हो जाएगा कैरेक्टर। बट अगर हम पूरा लें हेलो, तो इट्स लाइक अ स्ट्रिंग। और जो कैरेक्टर होता है वो सिंगल कोट्स में आता है, और जो वर्ड होता है वो डबल कोट्स में आता है, स्ट्रिंग। तो अगर मैं स्ट्रिंग्स आर्क्स जैसे लोग ने यहाँ पर लिख रखा है, तो इससे क्या होगा कि जो आर्ग्यूमेंट्स होंगी, इट्स लाइक हेलो, नेचर, रेनबो। तो हम इस पे आर्ग्यूमेंट पास करा सकते हैं, लाइक हेलो हो गया, नेचर हो गया, तो बेसिकली स्ट्रिंग्स आर्ग्यूमेंट। और अगर हम लोग को इनको एक्सेस करना है, एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्स का यूज करते हैं, लाइक a of 0, then I mean argument of 0, then argument of 1। ऐसे हमें, अगर हमें इन्हें एक्सेस करना है तो हमें इंडेक्स की मदद से हम इनको एक्सेस करते हैं। और मैं इसको प्रैक्टिकली आपको समझाने वाली हूँ कि बहुत ही ईजी है। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं नोटपैड खोल लिया है और मैंने इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया है, और आपको हर बार ऐसे ही करना है, आपको नॉर्मल नोटपैड नहीं रन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे क्लास, और फिर क्लास का नेम, कमांड, आप कुछ भी क्लास का नेम ले सकते हैं। फिर यहाँ पर मैं लिख रही हूँ पब्लिक स्टैटिक void main, एंड इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगी string args, एंड देन ओपन कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पर हम लिखेंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, एंड यहाँ पर हम लिख लेते हैं मैसेज। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ हेलो, हाउ आर यू। ओके, अब यहाँ पर हम यहाँ पर कॉमा यूज़ नहीं करते, हम यहाँ पर प्लस सिंबल यूज़ करते हैं। जावा में कॉमा यूज़ नहीं होता है, और प्लस सिंबल यूज़ होता है एज अ कॉन्कैटिनेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखती हूँ हेलो प्लस वर्ल्ड, तो ये हमें दिखाएगा हेलो वर्ल्ड। किसी भी दो वर्ड्स को या मोर देन 2 वर्ड्स को अटैच करने के लिए हम कॉन्कैटिनेशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अब हमने क्या लिखा है, आर्ग्स 0 प्लस, यहाँ पर मैं 4 आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूँ, आर्ग्स 1, और क्योंकि एरेज में 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स, तो हम यहाँ पर 0 से ले रहे हैं, देन 2, देन 3। ओके, तो ये हमारा हो गया आर्ग्यूमेंट्स। अब हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसको सेव करना है, फाइल सेव एज, हम यहाँ पर कर लेंगे किससे, यहाँ पर हमने नाम लिया है कमांड क्लास नेम डॉट जावा। तो ये मैं यहाँ पर सेव कर रही हूँ। तो अब ये सेव हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें cmd करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और यहाँ पर हम लिखेंगे cd करेंट डायरेक्टरी, और हम यहाँ पर पाथ कॉपी कर देंगे। जो हमने पाथ कैसे कॉपी करते हैं मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैं फिर से बता देती हूँ। तो यहाँ दिस पीसी में जाके सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स, देन जावा, देन JDK, bin, एंड यहाँ की ये जो पाथ है हमें कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। इसके बाद एंटर दबाना है, और फिर हमें लिखना है जावा सी इज यूज फॉर कंपाइलिंग, सो जावा सी देन क्लास नेम विच इज
कमांड डॉट जावा। ओके, कंपाइल हो चुका है। अब हमें इसको रन कराना है तो हम लिखेंगे जावा कमांड, और हमने 4 आर्ग्यूमेंट पास कराई थी तो हम 4 लिख सकते हैं, हम 4 इनपुट दे सकते हैं। तो हम लिखेंगे हेलो आई एम फाइन। तो यू कैन सी मैंने मैसेज लिखा था हेलो हाउ आर यू, देन इस पे शो कर रहा है हेलो आई एम फाइन। तो आप स्लैश एन लगा के इस पे गैप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी है, आप समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली स्ट्रिंग्स आर्ग्यूमेंट होता क्या है। हम बिना रीडर और स्कैनर के यूजर से इनपुट ले रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अ आर्ग्यूमेंट, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। इट्स वेरी सिंपल। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो मैंने ट्राई किया है क्लियर करने का। और जब मैं ये सीख रही थी तो मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी। मैं हर बार क्या करती थी, मैं जावा कमांड लिखती थी और एंटर कर देती थी। बल्कि हमें क्या करना है, हमें ड्यूरिंग रन टाइम हमें इनपुट देना है, राइट, लाइक हेलो आई एम फाइन या जो भी आपका मैसेज है आपको वो लिखना है। बट मैंने क्या किया था, मैंने एंटर कर दिया था। तो एंटर करने से वो एरर थ्रो करता है। इसलिए आपको कभी भी जावा कमांड, मैं एक बार आपको शो कर देती हूँ जो मैंने किया था, जावा कमांड एंटर। तो अब ये यहाँ पे शो कर रहा है एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग इंडेक्स 0 आउट ऑफ बाउंड्स। सो ये गलती कर रही थी मैं, और अब आप समझ गए होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है, और कहीं पर अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।